गणेशाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। आज रसपान कीजिए अधिक मास कथा में अध्याय 5 का। इससे पूर्व के सभी अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं। कृपा करके उन सभी अध्यायों को सुनिए तथा इससे आगे के अध्याय सुनने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें। अध्याय 5 में नारद जी बोले, हे भगवान, गौलोक में जाकर क्या करते हैं? हे पाप रहित मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गौलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। उस गौलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हुए, उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाने लगे। अधिमास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए। द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हुए गोपियों के मंडल के मध्य में रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए श्री कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर श्री विष्णु बोले। श्री विष्णु जी बोले, गुणों से अतीत गोविंद, आदित्य अविनाशी, सूक्ष्म विकार रहित विग्रह हवन, गोपों के वेश के विधायक, छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप गोपियों के पति, बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान श्याम, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले, पीत रंग के पीतांबर से शोभित, सौम्य भौं के चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले, रास लीला के स्वामी, रास लीला में रहने वाले, रास लीला करने में सदा उत्सुक, 2 भुजा वाले मुरलीधर, पीत वस्त्रधारी अच्युत, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा शतकृत विष्णु रत्न सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठे। तब श्री कृष्ण ने विष्णु जी से पूछा कि यह कौन है और कहाँ से आया है? क्यों रोता है? इस गौलोक में तो कोई भी दुखभागी होता ही नहीं। इस गौलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दृष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार भी नहीं सुनते। अतः हे विष्णु, यह क्यों कांपता है और आंखों से आंसू बहाता दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है? सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख गाता कहते हुए श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुने। इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदि को ने इनका निरादर किया है। 12 मास कला, क्षण, अयन, संवत्सर आदि शिवश्रो ने अपने अपने स्वामी के गर्भ से इसका अत्यंत निरादर किया। तैयार हुआ तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश, शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते, घड़ी घड़ी रोते रोते अपना दुख जाल इसने कहा, इसका यह बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता। अतः इस निरा आश्रय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। अतएव इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपति, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता।
ऐसा वेद जानने वालों का कहना कैसे मिथ्या हो सकता है। मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय न कहना चाहिए। ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान श्री कृष्ण से कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए श्री कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी दीर्घ आयु है, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला की कथा रूप अमृत का पान करते रहे। हे सूत, गौलोकवासी भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया? इन सब लोक परायण विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप हम लोगों से कहिए। परम भगवतम नारद ने नारायण से क्या पूछा? हे सूत, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषध है, और इन सभी के विषय में आप हम सबसे कहिए। सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वह प्रश्न नारद ने नारायण से किया था। सो नारायण ने जो उत्तर दिया वही हम आप लोगों से कहते हैं। विष्णु ने अधिमास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया, तब हे बद्रीपते पुरुषोत्तम ने क्या किया? सो इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे वत्स, गौलोकनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु जी के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त आशिक्त सेवक अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए। अतः मैं सब कहता हूँ, सुनो। यह आख्यान सत्कीर्ति, पुण्य, यश, सुपुत्र का दाता, राजा को वश में करने वाला है और दरिद्रता को नाश करने वाला एवं बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अनन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को भी करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को लेकर यहाँ आए। इससे आप लोक में कीर्ति पाएंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया उसको हमने भी स्वीकार किया, ऐसा समझें। अतः इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभव से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और जो मेरे गुण हैं उनसे मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मेरे में जितने गुण हैं वे सब आज से मैंने इसे दे दिए। पुरुषोत्तम, जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है, वह भी आपकी प्रसन्नता का अर्थ आज मैंने इसे दे दिया। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी भी हुआ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिमास सब मासों का राजा होगा। यह अधिमास सब मासों का राजा, जगत पूज्य एवं जगत से वंदना करवाने के योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके दुख और दारिद्र्य का नाश होगा। चैत्र आदि सब मास सकाम हैं, इसको हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिमास का पूजन करेगा वह अपने सब कर्मों को भस्म कर निश्चय मुझको प्राप्त होगा। जिस परम पद की प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले यति ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं एवं दृढ़ व्रत लोग फल, पत्ता, वायु भक्षण कर रहते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं, वे और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत, गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्न करते रहते हैं। हे गरुड़ ध्वज, तब भी वे मेरे अभव्य परम पद को प्राप्त नहीं कर पाते। यह अधिमास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों
गुना बढ़ते हैं, तैसे मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक होता है। कोई चतुर्मास आदि यज्ञ करने से स्वर्ग में जाते हैं, वह भी भोगों को भोग कर पृथ्वी पर आते हैं, परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिमास का व्रत करता है वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर मेरे में मिल जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हमको प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म मृत्यु भय से युक्त एवं आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में फिर नहीं आता, जहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता, सो मेरा परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है, असत्य कैसे हो सकता है? यह अधिमास और इसका स्वामी मैं ही हूँ और मैंने ही इसे बनाया है, और पुरुषोत्तम यह जो मेरा नाम है सो भी मैंने इसे दे दिया है। अतः इसकी भक्तों की मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। उसके भक्तों की मनोकामनाओं को मुझे ही पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी नहीं गिनता। जो मनुष्य इस अधिमास में जप तप दान करते हैं वे महामूर्ख हैं, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते एवं देवता तीर्थ द्विजों से द्वेष करते हैं वे दुष्ट अभागी और दूसरों के भाव से जीवन चलने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के शिंग कदापि नहीं होते, वैसे ही अधिमास में स्नान आदि ना करने वालों को स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं और मलमास में धर्म आचरण नहीं करते वे सर्वदा नरकगामी होते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो, वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं? जो भाग्यशालीन स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिक मास में स्नान दान पूजा आदि करती हैं, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्र पौत्र आदि प्राप्त होते हैं। उनके अनुकूल मैं नहीं रहता और ना ही उन्हें पति सुख प्राप्त होता है। जिनका यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दान आदि रहित बीत जाता है, उनके अनुकूल मैं नहीं रहता और उन्हें पति सुख प्राप्त होता है। अतः विशेष करके सब प्राणियों को अधिमास में स्नान पूजा जप आदि और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य कर्तव्य है। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के अनुसार दान करता है, मेरा पूजन करता है, वह धन पुत्र और अनेक सुखों को भोग कर गौलोक के में जाता है। मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिक मास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों से उत्तम इस मास को बनाया है, इसलिए अधिमास की चिंता त्याग कर हे रमापते, आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने बैकुंठ में जाओ। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन श्रवण कर विष्णु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बलमास को अपने साथ लेकर नूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार हो शीघ्र बैकुंठ के प्रति चल दिए। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण अधिमास कथा में अध्याय 5। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आपको इससे आगे की कथा अगले अध्याय में नियम से सुनने को मिल सके।